हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर रहे हैं और इसमें मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एमपी जीके के मैं टॉप मोस्ट टॉपिक्स आपको सोल्व करवाऊँगा। तो आप हमारी वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को निरंतर देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में बहुत ही शानदार टॉपिक है मध्य प्रदेश की समाधियाँ और मकबरे। इससे मैंने कई बार देखा है एमपीएसआई, एमपी पुलिस वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे एक प्रश्न जरूर बनता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप मकबरे और समाधियों के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सब प्रश्न को आप बिल्कुल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आपके हर प्रश्न बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा आपका जो नहीं बनेगा आपको, ठीक है। तो आइए देखिए, आप मध्य प्रदेश में समाधियाँ और मकबरे। देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो, समाधियों का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति की एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसको याद करने के लिए कुछ न कुछ एक मकबरा बना दिया जाता है, ठीक है। एक चबूतरा टाइप में बना दिया जाता है या कोई मंदिर टाइप में बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम मकबरा या समाधियाँ, ठीक है। मकबरे अपन बात करें तो मुस्लिम में मकबरे बोला जाता है और हिंदू की बात करें तो इसमें समाधियाँ बोला जाता है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है और आपने देखा नहीं है तो इस तरह का मैप आप बिल्कुल देख लीजिए। और मैंने उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है जिनमें समाधियाँ और मकबरे हैं, ठीक है। तो अपन ऊपर से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भिंड की। देखिए दोस्तों, भिंड की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में भिंड, और भिंड में मल्हार राव होलकर, ठीक है। मल्हार राव होलकर की समाधि है और यहाँ पर इनका मकबरा, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आपके यही बन जाता है। तो भिंड में किसकी समाधि है? मल्हार राव होलकर की, और एकमात्र, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ से, तो ग्वालियर की बात आ जाती है यहाँ पर। तो ग्वालियर की बात करें तो पर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और रानी लक्ष्मीबाई की ही एक सहायिका थी, नाम था झलकारी बाई, ठीक है। नाम क्या था? झलकारी बाई। और झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है? ये भी ग्वालियर के अंदर है, ठीक है। और आपको ऐसे इससे रिलेटेड करके ऐसे भी कर सकते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका है ये, तो जब जहाँ पर रानी रहेगी वहीं सहायिका रहेगी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के साथ में झलकारी बाई की समाधि हो जाएगी और ये दोनों कहाँ हो जाएगी? ग्वालियर में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन तानसेन। देखो, तानसेन संगीत के महान माने जाते हैं और अकबर के समकालीन में थे, ठीक है। अकबर के जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में शामिल थे कौन? तानसेन, ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो तानसेन का मकबरा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। कभी आप ग्वालियर जाओ तो बिल्कुल देख के आना। आप ग्वालियर में जाएंगे तो वहाँ पर तानसेन का मकबरा है, बहुत ही शानदार है और आप देख के जरूर आना, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं गोश मोहम्मद का मकबरा। देखिए, तानसेन के ये गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तानसेन के गुरु माने जाते हैं गोश मोहम्मद, और गोश मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में है। देखो दोस्तों, ये तानसेन का जैसे मकबरा है, ठीक है। ये तानसेन का मकबरा है, यहाँ से अपन एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद में ऐसे यहाँ से घूम के इधर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस जगह पे ही इनका गोश मोहम्मद का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। तो कभी आप जाइए तो बिल्कुल गोश मोहम्मद के मकबरों को भी देख के आए जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक मिनट सुन लीजिए। यहाँ पर कितने हो गए? 4, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि, तानसेन का मकबरा और गोश मोहम्मद का मकबरा। तो आपको याद रह जाएगा कितने मकबरे हैं यहाँ पर? 4 मकबरे हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, तानसेन और गोश मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर भिंड का हो गया, उसके बाद में हम आ जाते हैं शिवपुरी पर, ठीक है। तो शिवपुरी की बात करें अपन तो शिवपुरी में देखो, एक तो क्या है? तात्या टोपे, ठीक है। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक माने जाते हैं। तो इनका जो समाधि है वो कहाँ पर है? शिवपुरी में। क्यों? क्योंकि शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सांख्य राज्य सिंधिया। सांख्य राज्य सिंधिया जिनकी समाधि भी कहाँ पर है? शिवपुरी में है, ठीक है। सैसे शिवपुरी, देखो सैसे शिवपुरी और सैसे सांख्य, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा रिलेटेड करके, ठीक है। और आगे बात करते हैं पीर बुधन का मकबरा, ठीक है। पीर बुधन ये मुस्लिमों से संबंधित है और मुस्लिमों में क्या है? पीर होते हैं, ठीक है। और तो इनसे क्या हो जाएगा? पीर बुधन का मकबरा, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पीर बुधन का मकबरा, सांख्य राज्य सिंधिया की समाधि और तात्या टोपे का समाधि, ठीक है। तो तीनों कहाँ पर है? शिवपुरी में। आपको याद रह जाएगा। तो हमारे कितनी क्लियर हो गई है? 4, 3, 7 और 1, 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इधर आ जाइए आप,
राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में रानी रूपमती और बाज बहादुर, ठीक है। रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों का मकबरा है कहाँ पर, राजगढ़ में, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में देखो एकमात्र मकबरा है, मकबरे का नाम है नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको याद रख लेना क्योंकि ये तो बड़े बड़े हैं और लोगों को याद हो गए हैं, ठीक है। बच्चे इनको तो रट के बैठे हुए हैं, इसलिए इनसे प्रश्न नहीं बनता है आजकल प्रश्न इनसे बनने लगा है छोटे वालों से, ठीक है। तो भोपाल का एकमात्र है नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा भोपाल में, ठीक है। राजगढ़ में आ जाइए आप, सॉरी राजगढ़ तो अपन निकल लिया था। आगे बात करते हैं धार जिले की, तो देखो धार जिले की बात करें तो यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, धार जिले में, ठीक है। इसमें देखो कन्फ्यूज क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूज एक होता है कि एक तो हो गया धार और एक दूसरा हो गया होशंगाबाद। देखो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक तो होशंगाबाद और एक धार, ठीक है। देखो होशंग शाह का मकबरा, अरे इसका नाम है होशंग, अब बच्चे क्या रिलेटेड कर लेते हैं कि होशंग शाह का मकबरा तो होशंगाबाद में होगा ही, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, होशंगाबाद, ठीक है। तो आप इसको रिलेटेड करके बिल्कुल न सोचें और रिलेटेड करके याद करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि होशंगाबाद और होशंग शाह, ठीक है। तो गलत है हो जाएगा आपका, इसलिए धार में कर लीजिए आप होशंग शाह का मकबरा। और यहाँ पर एक और मकबरा है और मकबरे का नाम है अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा, ठीक है। अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा, ठीक है। तो 2 मकबरे यहाँ पर हो गए। आगे बात करते हैं पर खरगोन, तो देखिए यहाँ पर खरगोन के पास में बात करते हैं तो खरगोन में पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इसका व्यापम में ट्रेंड ही चलना मान लो आप इसका, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, खरगोन में, ठीक है। ये याद रह जाएगा आपको, पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में। बुरहानपुर की बात करते हैं तो मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल की समाधि कहाँ पर है, बुरहानपुर में, ठीक है। और इसके अलावा दौलत खां लोधी का मकबरा, ठीक है, दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है, ये बुरहानपुर में, ठीक है। तो बुरहानपुर में कितने हो गए, एक तो मुमताज महल की समाधि, दूसरी बात दौलत खां लोधी का मकबरा, ठीक है, दौलत खां लोधी का मकबरा, ठीक है। इसको दौलत खां कर लीजिए आप, दौलत खां, ठीक है, दौलत खां लोधी का मकबरा, ठीक है। आगे बात करते हैं हरदा, तो हरदा में देखो, हरदा में एकमात्र समाधि है कान्हा बाबा की समाधि। देखो कान्हा बाबा से आप रिलेटेड करके कर सकते हैं। देखो एक और यहाँ पर क्या है, कान्हा बाबा का मेला लगता है, यहाँ कान्हा बाबा का मेला व्यापम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो हरदा में लगता है, ठीक है। और हरदा का एक कस्बा है सोडलपुर, ठीक है, सोडलपुर में ये मेला भरता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अशोकनगर, यहाँ से अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर में बेजू बावरा की समाधि, ठीक है, बेजू बावरा, ठीक है। अशोक हो गया बावरा, ट्रिक याद कर लीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। क्या करेंगे आप, अशोक हो गया बावरा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अशोक हो गया बावरा, यानी कि बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, अशोकनगर में, ठीक है। ये 101% मोस्ट कर लीजिए भैया आप, ये तो कई बार व्यापम में पूछा ही गया है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, इधर आ जाइए आप, सागर पे आ जाइए। तो देखो सागर में अली शाह का मकबरा, ठीक है, किसका मकबरा, अली शाह का मकबरा, ठीक है। एकमात्र मकबरा है यहाँ पर सागर में और अली शाह का मकबरा। यहाँ पर देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ये पूरा टीकमगढ़ जिला हुआ करता था, ठीक है। ये दोनों को आप देख रहे हैं, ये टीकमगढ़ जिला हुआ करता था और टीकमगढ़ जिले से ही निमाड़ी अलग हुआ है, ठीक है। निमाड़ी अब मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है, 52वां जिला, कौन सा, 52वां जिला, ठीक है, 52वां जिला बना है निमाड़ी। और निमाड़ी की बात करें अपन तो देखिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से अलग हुआ है और ये टीकमगढ़ की एक तहसील हुआ करती थी, ठीक है। और निमाड़ी जिले में ही ओरछा पड़ता है, क्या, ओरछा, ठीक है, ओरछा, जहाँ राम राजा का मंदिर है, किसका, राम राजा का, ठीक है, राम राजा का मंदिर, ठीक है। और ओरछा से रिलेटेड देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है, विश्व विरासत सूची, ठीक है, विश्व विरासत सूची, ठीक है। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया है और वो शहर कौन कौन से हैं, एक तो ग्वालियर है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ओरछा, ठीक है। तो आप याद करेंगे, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है व्यापम में, करंट का क्वेश्चन भी है और थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो कौन को, ग्वालियर और ओरछा को, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन
तो यहाँ निमाड़ी की बात चल रही थी अपने, तो निमाड़ी में देखिए आप, निमाड़ी में हरदौल, ठीक है, हरदौल की समाधि। देखो आपने हरदौल के बारे में पौराणिक कथाएं सुनी होगी कहीं प्रकार की, ठीक है। तो हरदौल की समाधि कहाँ पर है? ओरछा में, ठीक है। और ओरछा कहाँ पर है? निमाड़ी जिले में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, तो इधर वाले हो गए थे अपने। इधर आ जाइए आप जबलपुर। देखो जबलपुर में 2 समाधियाँ, एक समाधि है रानी दुर्गावती की समाधि। देखो इसको कैसे रिलेटेड करके याद करेंगे। देखो रानी दुर्गावती, देखो दुर्गा जी, दुर्गा, ठीक है। दुर्गा जी क्या होती है? ज़बरदस्त होती है भाई, खतरनाक होती है ना दुर्गा मैया, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेंगे रिलेटेड करके कि दुर्गा मैया क्या होती है? ज़बरदस्त होती है, जैसे जबलपुर, ठीक है। आगे बात समझ में, ज़बरदस्त और जैसे दुर्गा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दुर्गा मैया कैसी होती है? ज़बरदस्त होती है। तो क्या हो जाएगा? जबलपुर में कौन सी समाधि हो जाएगी? दुर्गावती की समाधि, ठीक है। आगे बात करते हैं मंडला। तो मंडला में देखो, मंडला में 2 समाधियां हैं, एक तो रानी अवंतीबाई की समाधि और दूसरा गिरधारी बाई की समाधि। देखो रानी अवंतीबाई की सहायिका थी ये, कौन थी ये? सहायिका, सहायिका। अच्छा देखो मुझे बताओ आप कि सहायिका क्या होता है? ठीक है, सहायिका होता है जो उसकी हेल्प करती रहे, ठीक है। जैसे आंगनबाड़ी वाली के साथ में सहायिका होती है ना, इसी तरह से ये सहायिकाएँ होती है, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, ठीक है। और इनकी सहायिका कौन थी? गिरधारी बाई, ठीक है। तो इनकी समाधि कहाँ हो जाएगी? मंडला में। रिलेटेड करके जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ थी? ग्वालियर में। और उनकी जो सहायिका थी झनकारी बाई, उनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। तो जो सहायिका है उनके साथ में तो रहेगी, तो अवंतीबाई की गिरधारी बाई, ठीक है। तो दोनों कहाँ रहेगी? मंडला में रहेगी, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको। आगे बात करते हैं अपन, हाँ ठीक है। तो ये हमारे टॉप मोस्ट व्यापम के हिसाब से समाधियाँ और मकबरे थे। बाकी कोई बचा है क्या? नहीं बचा है, ठीक है। तो ऐसे इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार देख लीजिए। और व्यापम में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं 101% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आपसे कि व्यापम का जो एग्जाम देंगे उसमें इसमें से 1 प्रश्न मिल जाएगा 1 नंबर का, पक्के में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।